नमस्कार दोस्तों अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 56वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 के 56वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स के सामने संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले जैक फ्रेजर मैगर्क और अभिषेक पोरेल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को फिर एक बार एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और मैदान में उतरते ही दिल्ली की ओपनिंग जोड़ी ने गजब की बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके जैक फ्रेजर मैगर्क इस मुकाबले में राजस्थान की गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। पारी के पहले ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट को एक शानदार चौका लगाकर जैक फ्रेजर मैगर्क ने अपना खाता खोला था, तो वही फिर एक बार ट्रेंट बोल्ट के अगले ही ओवर में दो चौके और एक गजब का छक्का लगाकर जैक फ्रेजर मैगर्क ने ट्रेंट बोल्ट जैसे खतरनाक गेंदबाज को तक दबाव में डाल दिया था। तो वही पारी का चौथा ओवर तो इस मुकाबले का सबसे रोमांचक ओवर साबित हुआ, क्योंकि इस ओवर में गेंदबाजी पर आए आवेश खान को जैक फ्रेजर मैगर्क ने 4 चौके और 2 शानदार छक्के लगाते हुए इस ओवर में 28 रन बना लिए। तो वहीं इसी ओवर में दोनों की 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई और इसी के साथ जैक फ्रेजर मैगर्क ने अपना इस मुकाबले में केवल 19 गेंदों में अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दबाव पूरी तरह राजस्थान की गेंदबाजी पर था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रविचंद्रन अश्विन ने राजस्थान की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके जैक फ्रेजर मैगर्क को डॉनवन फरेरा के हाथों कैच आउट कर दिया। जैक फ्रेजर मैगर्क 20 गेंदों में 50 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। अब दिल्ली की तूफानी ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद शे होप को बल्लेबाजी के लिए मैदान में भेजा गया, लेकिन तभी अभिषेक पोरेल ने शानदार छक्का लगा दिया। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे शे होप इसी बीच संदीप शर्मा के हाथों रन आउट हो गए। शे होप एक गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। एक आक्रामक शुरुआत के बाद दिल्ली की टीम ने अब अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन तभी अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके अभिषेक पोरेल और अक्षर पटेल के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो गई। अभिषेक पोरेल इस मुकाबले में दिल्ली की टीम के लिए एक और महत्वपूर्ण पारी खेल रहे थे। विकेट गिरने के बाद भी राजस्थान की गेंदबाजी दबाव में थी, क्योंकि अभिषेक पोरेल मैदान में दिल्ली के रणगति को रुकने नहीं दे रहे थे, तो वही अक्षर पटेल भी दूसरे छोर से आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे। अब अभिषेक पोरेल और अक्षर पटेल ने मिलकर अपनी टीम को 110 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रविचंद्रन अश्विन ने सेट हो चुके अक्षर पटेल को रियान पराग के हाथों कैच आउट कर दिया। अक्षर पटेल 10 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। रविचंद्रन अश्विन ने अपने अनुभव का शानदार इस्तेमाल करते हुए दिल्ली की एक और साझेदारी को तोड़ दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत मैदान में उतरे। लेकिन तभी पारी के 11वें ओवर में आवेश खान को एक शानदार छक्का लगाते हुए अभिषेक पोरेल ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। राजस्थान की गेंदबाजी के लिए परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। अभिषेक पोरेल के साथ साथ अब दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत भी गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर आए रविचंद्रन अश्विन ने राजस्थान की गेंदबाजी के लिए लगातार मुश्किलें खड़े करने वाले अभिषेक पोरेल को संदीप शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक पोरेल 36 गेंदों में 65 रन बनाकर आउट हो गए। अब कहीं ना कहीं राजस्थान की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। रविचंद्रन अश्विन की गेंदबाजी से कप्तान संजू सैमसन बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। अब ट्रिस्टन स्टब्स मैदान में उतरे, लेकिन तभी कप्तान ऋषभ पंत को युजवेंद्र चहल ने ट्रेंट बोल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान ऋषभ पंत 13 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की स्पिन गेंदबाजी ने अब फिर एक बार इस मुकाबले को पलट दिया था। कप्तान ऋषभ पंत का विकेट दिल्ली की टीम के लिए एक बड़ा झटका था। बल्लेबाजी के लिए गुलबद्दीन नाइब मैदान में उतरे और फिर यहां से गुलबद्दीन नाइब और ट्रिस्टन स्टब्स ने मिलकर दिल्ली की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी इन अंतिम ओवरों में बनानी शुरू कर दी। लेकिन राजस्थान की गेंदबाजी ने भी इस मुकाबले में अब वापसी कर ली थी। दिल्ली की रणगति अब धीमी पड़ने लगी थी, लेकिन तभी पारी के 18वें ओवर में युजवेंद्र चहल को ट्रिस्टन स्टब्स और गुलबद्दीन नाइब ने 3 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया। फिर एक बार संजू सैमसन दबाव में दिखने लगे थे, लेकिन तभी पारी के 19वें ओवर में गुलबद्दीन नाइब को ट्रेंट बोल्ट ने रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट कर दिया।
गुलबदीन नाइब 15 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अभी भी ट्रिस्टन स्टब्स दूसरे छोर पर मौजूद थे। लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए रसिक सलाम ने आते ही 2 शानदार चौके ट्रेंट बोल्ट को लगा दिए थे। तो वही पारी के आखिरी ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स ने संदीप शर्मा को भी लगातार 2 गजब के छक्के लगा दिए थे। लेकिन इसी ओवर में संदीप शर्मा ने ट्रिस्टन स्टब्स को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। ट्रिस्टन स्टब्स इस मुकाबले में 20 गेंदों में तूफानी 41 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स के बाद बल्लेबाजी के लिए आए कुलदीप यादव ने आते ही एक शानदार चौका लगा दिया और फिर अंत में इसी के चलते दिल्ली की टीम ने 221 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य राजस्थान की टीम के आगे रखा। उसके बाद दिल्ली से मिले 222 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। खतरनाक फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर की इस जोड़ी पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और यशस्वी जायसवाल ने आते ही पहले ही गेंद पर एक लाजवाब चौका लगा दिया। लेकिन इसी ओवर की अगली ही गेंद पर खलील अहमद ने यशस्वी जायसवाल को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 2 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब राजस्थान की टीम की तरफ से कप्तान संजू सैमसन मैदान में उतरे और फिर यहां से जॉस बटलर और कप्तान संजू सैमसन ने मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी दिल्ली की टीम के सामने बनानी शुरू कर दी। इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान के इन 2 अनुभवी बल्लेबाजों पर अब एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। कप्तान संजू सैमसन तो इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के तीसरे ओवर में विकेट निकालने वाले खलील अहमद को संजू सैमसन और जॉस बटलर ने मिलकर 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था। तो वही मुकेश कुमार की गेंदबाजी पर भी संजू सैमसन ने जम के चौके छक्के लगाए थे। देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने सेट हो चुके जॉस बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया। जॉस बटलर 17 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। अक्षर पटेल ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर राजस्थान की इस तूफानी साझेदारी को तोड़ दिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए गजब के फॉर्म में चल रहे रियान पराग मैदान में उतरे और फिर एक बार सेट हो चुके राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने रियान पराग के साथ मिलकर राजस्थान के स्कोरबोर्ड को रुकने नहीं दिया और धमाकेदार बल्लेबाजी करना जारी रखा। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को दिल्ली का कोई भी गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। तो वही रियान पराग ने भी अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। दबाव पूरी तरह दिल्ली की गेंदबाजी पर था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रसिक सलाम ने रियान पराग को क्लीन बोल्ड कर दिया। रियान पराग 22 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ पंत की लाजवाब कप्तानी ने यह विकेट दिल्ली की टीम को दिलाया था। अब दिल्ली की गेंदबाजी से दबाव हटने लगा था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए शुभम दुबे मैदान में उतरे। लेकिन तभी दूसरे छोर पर गजब की बल्लेबाजी कर रहे राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने एक शानदार छक्का लगाते हुए अपना इस मुकाबले का तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। अब एक और साझेदारी दिल्ली के गेंदबाजी के खिलाफ राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन और शुभम दुबे बना रहे थे। लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव अभी भी राजस्थान की बल्लेबाजी के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा था। लेकिन जब तक कप्तान संजू सैमसन मैदान में मौजूद थे तब तक राजस्थान की बल्लेबाजी हार नहीं मानने वाली थी। कप्तान संजू सैमसन अकेले के दम पर यह मुकाबला पलट रहे थे। कप्तान संजू सैमसन और शुभम दुबे के बीच एक अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन तभी पारी का 16वां ओवर डालने आए मुकेश कुमार ने दिल्ली की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को शे होप के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान संजू सैमसन 46 गेंदों में 86 रनों की हैरान करने वाली पारी खेलकर आउट हो गए। संजू सैमसन के इस विकेट पर मैदान में बड़ा हंगामा देखने को मिला। लेकिन इस विकेट के साथ दिल्ली ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए रोमन पोवेल मैदान में उतरे। अब आखिरी 4 ओवरों में राजस्थान को जीत के लिए 52 रनों की जरूरत थी। लेकिन इस पारी के 17वें ओवर में खलील अहमद को शुभम दुबे ने एक छक्का और एक शानदार चौका लगा दिया था। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर खलील अहमद ने शुभम दुबे को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट कर दिया। शुभम दुबे 12 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही इस ओवर में राजस्थान को 11 रन मिले। अब राजस्थान को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 41 रन चाहिए थे। अब विकेट गिरने के बाद डोनवन फरेरा मैदान में उतरे। लेकिन पारी के 18वें ओवर में कुलदीप यादव ने डोनवन फरेरा को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। डोनवन फरेरा 3 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इसी ओवर में कुलदीप यादव ने नए बल्लेबाज रविचंद्रन अश्विन को भी शे होप के हाथों कैच आउट कर दिया। रविचंद्रन अश्विन 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। कुलदीप यादव ने इस महत्वपूर्ण ओवर में गजब की गेंदबाजी करके दिखाई थी।
कुलदीप यादव की इस ओवर में राजस्थान को केवल 4 रन मिले थे। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रेंट बोल्ट मैदान में उतरे। अब आखिरी 2 ओवरों में राजस्थान को जीत के लिए 37 रनों की जरूरत थी। अब सभी की नजरें रोमन पोवेल के ऊपर टिकी हुई थी और इस पारी का 19वां ओवर डालने आए रसिक सलाम के इस ओवर में रोमन पोवेल ने गजब का छक्का लगा दिया। लेकिन फिर भी इस 19वें ओवर में राजस्थान को सिर्फ 8 रन मिले। अब आखिरी 6 गेंद में राजस्थान को जीत के लिए 29 रन चाहिए थे। अब यहां से कोई चमत्कार ही राजस्थान को इस मुकाबले में जीत दिला सकता था। लेकिन अब इस पारी का अंतिम ओवर मुकेश कुमार डालने आए, लेकिन स्ट्राइक पर खड़े ट्रेंट बोल्ट मुकेश कुमार की इस ओवर की पहली गेंद पर केवल 1 ही रन बना पाए। अब राजस्थान को 5 गेंदों में 28 रन चाहिए थे, लेकिन उसके अगली ही गेंद पर राजस्थान की आखिरी उम्मीद बचे रोमन पोवेल को मुकेश कुमार ने क्लीन बोल्ड कर दिया और रोमन पोवेल इस मुकाबले में 10 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। और फिर इस अंतिम ओवर में मुकेश कुमार ने राजस्थान की गेंदबाजी को ज्यादा हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया और फिर अंत में दिल्ली की टीम ने 20 रनों से राजस्थान की खतरनाक टीम को हराकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने अकेले के दम पर दिल्ली की गेंदबाजी को खौफ में रखा था, लेकिन इसके बावजूद कप्तान ऋषभ पंत की गजब की कप्तानी और दिल्ली की शानदार गेंदबाजी ने इस मुकाबले को अपनी तरफ मोड़ दिया और अंत में इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले को अपने नाम कर लिया। लेकिन दिल्ली की इस जीत में उनके सबसे दिग्गज स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव का सबसे बड़ा हाथ रहा। जी हां दोस्तों, कुलदीप यादव ने इस दिल्ली की जीत में एक सबसे बड़ी भूमिका निभाई। कुलदीप यादव ने इस मुकाबले में राजस्थान के 2 बड़े विकेट निकाले और अंत में निर्णायक 18वें ओवर में राजस्थान की खतरनाक बल्लेबाजी को केवल 4 रन बनाने दिए और इसी के चलते दिल्ली की टीम राजस्थान को अंतिम ओवर में हरा पाई और इस जीत के साथ दिल्ली की टीम अभी भी प्लेऑफ्स के दौड़ में मौजूद है। तो दोस्तों, आपको कुलदीप यादव की इस महामुकाबले में यह गजब की गेंदबाजी कैसी लगी और आप उनकी इस अद्भुत गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी